तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम ग्रुप डी को लेके जड़ी क्लास लगाने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और एक एक में इसमें सवाल जो बिल्कुल ग्रुप डी में पूछे जाने वाला सवाल है। इससे बार ग्रुप डी में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 24वें संशोधन, 42वें संशोधन या फिर 44वें संशोधन या फिर 52 नंबर संशोधन से। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन में जोड़े गए हैं। तो आप याद रखिए ये 1976 में जोड़े गए हैं। कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है कब जोड़े गए, 1976 में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरेनिज्म का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? उर्वरक निर्माण के लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए या फिर दवा निर्माण के लिए या फिर रंग उद्योग के लिए। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनिज्म का मुख्य उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पूरी क्लास को वॉच जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935 को, 1947, 1949 या फिर 1956। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक का निर्माण 1935 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण पूछा गया हमसे कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखेंगे सवाल नंबर 5। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? माइकल, पब्लो या फिर लियोनार्डो या फिर राफेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा चित्र बनाया था और वह चित्रकृतियों में से एक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है मोनालिसा चित्र। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 देखेंगे। तो आप लोगों को ग्रुप डी में ये सभी पूछे जाने वाले सवाल हैं। आप क्लास को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपके नंबर जो पेपर में पक्के हो सकें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मारूथल कौन सा है? सहारा, गोबी या फिर अंटार्कटिका या फिर कलहारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मारूथल है। जिहड़ा अंटार्कटिका है वो ठंडे मारूथलों में से अंटार्कटिका सबसे बड़ा मारूथल रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक सवाल हमने PY क्वेश्चन से लिया हुआ सवाल है। तो ग्रुप डी में ये सभी सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सवाल की ओर पूरा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार, उपहार या उपकार का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जहाँ पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 32 जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है
सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, या फिर भास्कर, या इनसैट 1A। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था, जिसको 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की मदद से किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, चलेंगे सवाल नंबर 9 की ओर। तो ये सभी PY क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप सभी सवालों पर अपना पूरा ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 9। मदर ऑफ पार्लियामेंट किस देश की संस्था को कहा जाता है? भारत, अमेरिका की, या फिर ब्रिटेन, या फिर फ्रांस की। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ब्रिटेन की संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट है, इसीलिए इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ब्रिटेन। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 10 हमारा। तो हम रोज जो नए नए क्वेश्चन आपके लिए PY लेके आएंगे, तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़े जरूर रहना। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को, या फिर 10 दिसंबर को, या फिर 5 जून को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर देखेंगे 11। आप पूरी क्लास वाच कीजिएगा और क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में नए नए PY क्वेश्चन लेके आ सकें। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 11। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरी क्रांति, या फिर दूध उत्पादन, या फिर मत्स्य पालन, या फिर रेशम उत्पादन से। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसे क्षेत्र क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। पेपर से संबंधित या फिर क्लास से संबंधित किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में हम आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ ये गहरे जल का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी है ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, मुंबई। तो चलेंगे अगले सवाल की ओर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी, रिकटैस्का, या फिर बेरी, या फिर रतौंधी। 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। विटामिन डी की कमी से रिकटैस्का का जड़ रोग होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमें रिकटैस्का का जो रोग हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 14। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, या फिर विजयलक्ष्मी पंडित, या इंदिरा गांधी, या प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आपके पास हाईलाइट में हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 15। चलिए अगला सवाल।
ब्लैक होल का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यूटन से, आइंस्टीन से, या फिर डार्विन से, या फिर मेडल से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन से संबंधित है ब्लैक होल का सिद्धांत। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? व्हेल, गंगा डॉल्फिन, या फिर मगरमच्छ, या फिर कछुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर दयानंद सरस्वती? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। राजा मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 18 हमारे पास। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फुजीजामा, या फिर कोटोपैक्सी, या फिर मोनोलोया, या फिर इटना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे अगला सवाल। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? कालिदास, कुटल्या, या फिर पाणिनि, या फिर बाणभट्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। कुटल्या अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 5? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जब मौलिक नागरिक अधिकारों से संबंधित है। तो आज के हमारे PY क्वेश्चन 20 जहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछना हो, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। हम उसके प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम आने वाले PY क्वेश्चन आपको करवा सकें और पेपर पास करा सकें।